जो धर्म की जो आत्माएं रही पड़ी है उन सबसे युद्ध कौन कर रहा है? रुद्र वाले जो पुरुष जन्म जन्मांतर ये स्वभाव संस्कार के पुरुष है ना, इसलिए तो लेकिन जब माला आ जाएगी या फिर तो मतलब कि लड़ाई लड़ने का काम माला का पहला मौका आया सब तो वो लोग विकारों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो लोग विकारों की लड़ाई नहीं लड़ते। तो जन्म जन्मांतर की पवित्र पार्वती वरम संपूर्ण प्रेम कुमारी और जरूरत ही नहीं है। उन्हें ज्ञान लेने की भी दरकार कहाँ रहती है? ज्ञान का किसने रुद्रमाला की पुरुषों को पुरुष ही ज्यादा ज्ञान देते हैं। और ये जो बीमारियां होती हैं इतनी भयंकर कैंसर वगैरह ये सब जो बीमारी होती है, हमारे पूर्वजन्मों में ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो इतनी भयानक रूप से बीमारियां करती हैं? सबसे भयंकर कर्म है एक स्त्री या एक पति को छोड़कर के दूसरा पति या दूसरी स्त्री को कपट लेना, कैंसर भी ज्यादा होता है। द्वापर होता है सबसे जल्दी खराब होगा। विष्णु के अवतार में राम और कृष्ण एक आत्मा शास्त्रों में बताते हैं। शास्त्र में कि विष्णु का ही अवतार है राम और कृष्ण, लेकिन ज्ञान में तो हमें मालूम है अलग अलग है। अलग अलग है तो अलग अलग रहते हैं पार्ट में, अलग पार्ट बजाते हैं संग में, साथ में होते हैं। आप तो कहते हैं अलग। हाँ तो लेकिन बाहर वालों को दुनिया वालों को हमें ज्ञान समझाएंगे तभी तो उनकी समझ पूरा एक्सप्लेन करना। हाँ, राम और कृष्ण को और कृष्ण का अवतार क्यों बताते हैं? राम अलग है त्रेता युग का, कृष्ण अलग है सतयुग का 16 कला संपूर्ण, तो और इनको दोनों को मिला के विष्णु का अवतार कैसे होता है? ऐसा विचार का आगे होता है क्या? विष्णु होता है क्या? दूसरा क्वेश्चन, 4 हाथ हैं, उसमें भी तो सहयोगी भुजाएं है ना। ये कृष्ण कृष्ण की सरस्वती या रथ, और राम की सीता और जगदम्बा, चारों हाथ में मिलकर के 4 भुजाएं और उनको कंट्रोल करने वाला ऊपर सिर में बैठा हुआ आराम वाली हाथ में, तो विष्णु हो गए। मिलकर के विष्णु अभी भी तो मिलकर के पार्ट हो जा रहे हैं ना, प्रवेश नहीं है। तो बाबा ने मुरली में बोला है फुल सरेंडर भूख ना मरेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। हाँ तो फुल सरेंडर होंगे प्रैक्टिकल में तब ना, प्रैक्टिकल में फुल सरेंडर बनते कहाँ? इस सीढ़ी के चित्र में तो आधी बात मानेंगे आधी बात नहीं मानेंगे, आधी से चलेंगे आधी से नहीं चलेंगे, मनमानी करने लग पड़ेंगे। सरेंडर होते समय लिखेंगे कुछ और फिर बाद में मना कर दे, हम नहीं जाते, हमें नहीं बाहर जाना, ट्रांसफर करो तो मना कर देंगे, तो फुल सरेंडर नहीं हुए ना। फुल सरेंडर वो तो दुनिया को सरकार को दिखाने के लिए, वो असली सरेंडर थोड़ा ही। बहुत सरेंडर हो जाते हैं। फिर प्रैक्टिकल में भी तन से धन से पूरा सरेंडर होना चाहिए ना। सरेंडर हो जाते हैं 1500 रुपया अपने पास रख के लेते हैं, बताते ही नहीं सरेंडर हो गए। फिर तो क्वेश्चन ये कि जो सीढ़ी के चित्र में बैकर भारत है, इसने तो अपना सब कुछ अर्पण करा, उसके बावजूद भी उसे विदेशियों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। विदेशियों ने उसके सामने तो क्या सब कुछ अर्पण करेगा? जब है ही बैगर तो उसके पास बचा तो क्या अर्पण करेगा? तो शिव बाप पे पूरा भरोसा था, तो शिव बाप पे जब भरोसा था तो कौन सा संत चल रहा था? कौन सा संत चल रहा था? 1976 नहीं आया था। अरे नारायण का जन्म कब हुआ? 1976। 76 में नारायण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा।
तो उस समय फुल बैगर हुई होगी, तभी तो प्रिंस बन के पैदा हुई। मतलब उसने अपना तन मन धन अर्पण नहीं किया था। फुल बैगर बन गई पहले ही दुनिया में, कुछ नहीं रहा हाथ में, तन से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, धन से भी कमजोर। बैगर माने कुल बैगर, घर मकान ज्यादा कुछ नहीं। तो लक्ष्मी आएगी तो किससे ज्ञान सुनेगी? है लक्ष्मी आएगी तो किससे ज्ञान सुनेगी? जब शादी होती है कन्याओं की भारत में, तो गोद भरने के लिए कौन जाता है? सास। तो जगदम्बा सास हुई कि नहीं है? अब वैसे भी आपने तो सुना होगा, माया बेटी ने प्रकृति से हाथ मिलाई है। प्रकृति माने जगदम्बा, जगदम्बा माने पृथ्वी, सारी पृथ्वी, सारा जगत। तो पहले बताया जाता था कि जगदम्बा और माता पिता में एक साथ प्रवेशता हुई थी 1936 में। ठीक है, एक हिम्मत के लिए भी तो सब में थोड़ी इतनी हिम्मत होती है कि हर एक से बात कर सके। तो जगदम्बा में हिम्मत आई, ब्रह्मा बाबा को भी हिम्मत नहीं पड़ी, तो उनकी जो बहन थी उसको भी हिम्मत नहीं पड़ी डायरेक्ट बताने की, उसको हिम्मत पैदा होगी। तो हिम्मत देने के लिए भी तो उसे प्रवेश करना पड़ेगा। तो अभी तो बाबा ने बोला कि उसके मुख से बोला ना, ये भी तो हो सकता है कोई आदमी बोले और आप सुने, आप सुनने के साथ समझ नहीं सकते? समझ भी सकते हैं, उतनी सुनने के साथ तो। सुनने के साथ साथ कोई बात समझ में भी आती है ना। तो प्रजापिता ने सुना, समझा भी, और सुनने के साथ साथ जवाब भी दे दिया। लेकिन जगदम्बा नहीं समझ सकी, क्योंकि वो बोल बोल करने की आदत है, ज्यादा बहिर्मुखी है, और वो दूसरी माता समझ गई। लेकिन बाबा तो भी बोल रहे हैं कि जो निडर स्वभाव की होती है उसमें प्रवेशता की क्या आवश्यकता है? कौन है निडर? कौन अपन को आत्मा निडर है? आत्मा की मृत्यु नहीं होगी तो आत्मा निडर है। कौन बन गया आत्मा? अभी तो रामवा की आत्मा ही है। अभी बन गई, फिर अगर बन गई निडर तो फिर काहे के लिए भागती फिरती? शंकर अगर निडर बन गया तो भस्मासुर के डर से क्यों भागता फिरता, कभी इधर कभी उधर, सारी दुनिया का चक्कर लगाया? निडर बनने वाले को चक्कर लगाने की क्या जरूरत? मना शंकर याद में रहता है ना, पुरुषार्थ कर रहा है ना, तो आत्मा की स्थिति में पूरा स्थित हो गया क्या? तो आत्मा बनाई नहीं तो निडर कैसे होगा? ये कि नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी कहेगी ओ गॉड फादर, तो इस बात का उजूरा कैसे मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? माने नास्तिक हैं एटम बम बनाने वाली, वो अभी उनको विश्वास नहीं है आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक के ऊपर, लेकिन जब उनके ऊपर सर के ऊपर आ पड़ेगी, एटम बम गिरने वाले होंगे, दूसरे एटम बम छोड़ेंगे तो दूसरे भी छोड़ेंगे, छोड़ते छोड़ते उनके ऊपर ही आ जाएगी, तो उन्हें डर लगेगा ना, तो बुलाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, आस्तिक नहीं बनेंगे। मानेंगे तो फिर मतलब कि उनको किस टाइप का उसको फल मिलेगा उन लोगों को? ज्ञान को स्वीकार करेंगे, लास्ट में स्वीकार करेंगे, तो फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में स्वीकार करेंगे तो झाड़ के चित्र के ऊपर जो बैठा हुआ है उसको पहचान जाएंगे, पहचान तो लेंगे। लेकिन वो जो बात सिखा रहा है मन बना भव, वो सिखाने वाला कौन है? शिव बाबा। उसको मन है जो कहेगा मेरे मन में समा जाए, तो वो भी तो वही है ना जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है, वही तो कह रहा है मैं मेरे मन में समा जाए। तो उसके मन में क्या है? एक शिव बाबा की याद। तो जो दूसरे सुनने वाले हैं नास्तिक होंगे वो भी उसी स्टेज में टिकेंगे,
वो तो जानते हैं कि आणु से आणु रूप स्थूल में क्या होता है। वो उस स्टेज में टिक जाएंगे। हाँ, वो जल्दी टिकेंगे, वो ज्यादा तीखे है ना बुद्धि के। अच्छा, तो फिर तो उनको अच्छा वर्षा मिलेगा स्वर्ग में। अच्छा कैसे मिल जाएगा? तो कितना टाइम पुरुषार्थ किया? कुछ भी नहीं। फिर और लंबे समय का पुरुषार्थ तो लंबी प्राप्ति, अंतिम समय का पुरुषार्थ तो थोड़ी प्राप्ति। कि आधी छोड़ पूरे को धावे, आधी रहे ना पूरी पावे। अगर ऐसी हमारी स्थिति होगी तो हम कैसे शूटिंग कर रहे हैं बेहद में? अरे आधा मिलता है तो आधा ही ले लो। अभी क्या, अरे हम लास्ट में आए हैं, अब हम क्या प्राप्त करेंगे, बस हम तो यहीं ठीक है। तो ये समझना अच्छा है। अभी बहुत सी ब्रह्मा कुमारियाँ, इतनी सारी जिंदगी तो हमारी ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा के नीचे चलने में गुजर गई। अब हम दूसरी पार्ट है, हम नहीं जाएंगे शंकर वंकर को, हम क्या माने। तो जो आधा मिल रहा है वो भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर तो ऐसे वो लोग किस टाइप की शूटिंग करते हैं जो लोग ऐसा करते हैं? पूरा ही लेना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के लिए पपीते का उदाहरण देते हैं और राधा कृष्ण के लिए मोर मोरनी का मिसाल। राधा कृष्ण के लिए मोर मोरनी का। तो जब हम आत्माएं अपने शरीर को रिजेनरेट करेंगे तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो देखने में आ सकता है? कोई प्रैक्टिकल? वही तो पपीता दिए बताया। पपीता का पेड़ एक यहाँ गिरा है, एक 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, बीच में कोई पपीता के वृक्ष है ही नहीं, तो कहाँ से पराग खींचता है? नहीं वो तो नहीं, वैसा नहीं जैसे वैसा नहीं, वो पराग नहीं खींचता है। हाँ खींचता है। तो ऐसे ही ये बात क्या नाम, वाइब्रेशन का पराग है। नहीं शरीर मतलब कि जो हमारा शरीर दूसरा चेंज हो जाएगा, जो शरीर चेंज होता है, जो बॉडी होती है चेंज होती है, रीजेन्यूट होती है ना, रीजेन्यूट होती है ना बॉडी। पहले तो आत्मा चेंज होगी ना। हाँ, वाइब्रेशन आत्मा में से निकलेंगे या शरीर में से निकलेंगे? हाँ, आत्मा में से निकलेंगे। तो फिर आत्मा की वाइब्रेशन ऐसे तीखे होंगे और लक्ष्मी दूर रहेगी तो भी कैच कर लेगी। उसी वाइब्रेशन कैच करने से कृष्ण का जन्म होगा। वो चढ़ती कला है। कृष्ण जो पैदा होगा वो देह का अंग आंख से सुख लेगा, तो वो उतरती कला होगी। वहां से लेकर के अब तक उतरती कला चल रही है लगातार। कलाएं हो गई सारी। देह से जो भी सुख लेंगे वो नीचे उतरने का होगा। सत्युग के आदि में ले रहे थे राधा कृष्ण देह का सुख, आंखों का सुख, तो वहां तो उतरने की गति नीची थी, तो धीमी थी। द्वापर युग से बाद भ्रष्ट इंद्रियों से आ गए तो गति तीखी हो गई, बहुत तेजी से नीचे करने लगे। अब जो सुख ले रहे हैं मनुष्य वो तो बड़ी तेजी से नीचे गिरते चले जा रहे हैं। दिन दूनी रात चौगुनी संख्या बढ़ रही है दुनिया की। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी मक्खी मच्छर मिसल हो जाएंगे ना। अब सारा वातावरण दुनिया का दूषित होता जा रहा है। राधा कृष्ण को जब सतयुग की राजाई मिलेगी तब उनकी उम्र क्या होगी? लगभग 60 साल। 60 साल। सतयुग में 150 वर्ष आयु होती है। सतयुग के आदि में 150 से, ये एवरेज एज बताइए। अच्छा। माना सतयुग के अंत में 125 वर्ष भी, तब तक त्रेता में 125 वर्ष शुरू होगा और सतयुग के आदि में 150 से ऊपर भी। अच्छा। वो एवरेज एज बताइए, कोई फिक्स नहीं। 2000 का जो नया नोट निकला है उसके सामान्य कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए जिससे हम ये समझा सके दुनिया को कि इसी रथ में शिव की प्रविष्टा है। हाँ, सन 76 के बारे में जो घोषणा हुई तो लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में होगा। तो बहुतों ने समझ लिया शोभा व प्रत्यक्ष हुआ। जो 69 में अव्यक्त हो गया था वो 76 में एडवांस पार्टी के द्वारा प्रत्यक्ष हो गया। तो अब एक नया पॉइंट निकल आया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं,
तो 40 वर्ष किसके लिए? राम वाली आत्मा के लिए। राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा भगवान साबित हुई? अभी दुनिया वालों के सामने तो नहीं हुई। हमारे सामने भी कहाँ भगवान साबित हुई? पहले 76 में हम समझ बैठे थे कि हाँ शिव बाबा आया, लेकिन शिव बाबा नहीं आया ना। 1000 का नोट 2000 का तो था ही नहीं, अभी 2000 का निकल आया। तो मतलब 2018 में तो पता चलेगा ही। 2018 में तो ब्राह्मणों के सामने तो मालूम चलेगा। पता चलने वाले अभी भी पता कर सकते हैं। ऋषि मुनि सूरज निकलने से घंटे 2 घंटे पहले ही जान लेते हैं कि अब सूरज निकलने वाला है। शुक्र तारा निकला, शुक्र तारा दिखाई पड़ रहा और कोई तारा दिखाई नहीं पड़ रहा है, रात है, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये सूरज पूरब है, इस तरफ पूरब है जहाँ से शुक्र तारा निकला है, पहले ही पता लग जाता है। हो गया? चलो भाई, आई तुम लोगों को भी मौका है, पूछ लो। बाबा नहीं तो बाद में तड़पड़ाते रहते। वो सिविल वार के बारे में बताइए। हैं? सिविल वार, सिविल वार, युद्ध कब हिंदुस्तान हुआ, पाकिस्तान कितना की हो गया? सिविल वार ही तो है। हाँ, सिविल माने हिंदू मुसलमान, ये हिंदुस्तान में ही तो रहते थे, हाँ, तो हिंदुस्तान के ही वासी है ना, तो सिविल वार हो गई। कितना युद्ध हो चुका, टोटल कितना युद्ध है? दुनिया में कितने भी युद्ध हो चुके, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का सिविल वार ही कहा जाएगा। सिविल माने घर से गृह संबंधित। युद्ध। तो माना जैसे बोलते 3 है 4 है, ऐसा कुछ क्या 3-4 युद्ध 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 तो दुनिया में 2500 साल में कितने हुए हैं? अच्छा, वो ढेर सारे युद्ध हुए हैं। मुख्य मेन जो है, मेन तो महाभारत वही। युद्ध ही है ना। जैसे बोलते पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा हो पहला गया, विश्व- तो तीसरा हो गया। पहला विश्व युद्ध हुआ वो विश्व से संबंधित है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें भी विश्व के दूसरे देश कूद पड़े, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध है, ये महाभारत युद्ध है, भारत से कनेक्टेड खास है। अच्छा, तो ये तीसरा लास्ट। नहीं, हाँ, इसके बाद चतुर्थी। एटम बमों से लास्ट युद्ध होगा 5-7 रोज का, अच्छा, और उसमें सारा विश्व खलास हो जाएगा, वो लास्ट होगा। सभी धर्मखंड खत्म। बोलो फिर तड़पड़ाते रहते हैं कि हमारे प्रश्नों का समाधान नहीं होता। अपनी पूंछ निकालो बाहर। वो बाबा हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने इतना सहन किया कि जितना किसी ने सहन नहीं किया। तो ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा ही धर्मराज बन के एक का 100 गिनाती है, तो उसको क्या कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? हाँ, लोग मैंने क्वेश्चन करते हैं, हाँ, क्लास में जो आते हैं ना वो पूछते हैं, जो तो देव- उनको कैसे जवाब देना है? जो देवता बनेगा वो सबसे बड़ा राक्षस नहीं बन सकता। बड़ा से बड़ा देवता बनेगा तो नीचे नहीं गिरेगा, नहीं। तमो प्रधान नहीं बनेगा। तो सहन शक्ति में तो उनका मना। वो अभी जब शिव ने प्रवेश, उन्होंने थोड़ा ही सहन किया। हाँ, सहन अगर उन्होंने किया होता 2500 वर्ष में कभी सहन करके दिखा दिया होता, कभी दिखाया? फिर वो आत्मा सहन नहीं करती है, वो उसमें जो प्रवेश करता है वो ये पार्ट उसे बजवाता है। तो जो बदला लेगी तो वो ये हैं? जो बदला लेगी धर्मराज बनके, तो वो ब्रह्मा वाली आत्मा लेगी। सीधी सी बात है, उसने सहन किया ब्राह्मण परिवार के अंदर, इतने बड़ा ब्राह्मण परिवार, और सहन कराने वालों ने सहन कराया ना। तो जिन्होंने सहन कराया, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को जिसने जिंदगी भर सहन किया बच्चों का, तो उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में। कहाँ पूरा होगा? यही कौन लेगा? जिन्होंने सहन किया वो लेंगे। जिन्होंने सहन किया वो हिसाब किताब पूरा करेंगे, और जिसने सहन किया वो हिसाब किताब लेगा, और जिन्होंने सहन कराया उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे थे? है? ब्रह्मा बाबा को कितने बच्चे थे? ब्रह्मा को कितने? 2 बच्चे थे, और बेटी 2 थी। एक बेटी थी, 2 बेटियां थी। बेटी 2 थी।
एक निर्मल शांता दादी और एक और इसकी शादी हो गई। 2011 में हम यहाँ गए थे माउंट आबू, तो बोल रहे थे सेवाधारी जो सेवा का वो देखते हैं, वो बोल रहे थे कि वो ब्रह्मा बाबा की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप सेवा के लिए जाएंगे। तो वो फिर कौन थे? वही होगी ये दूसरे की निर्मल शांता करने निर्मल शांता तो उधर माउंट आबू में ही रहते थे। नहीं, दूसरी। कलकत्ता में थी। उस टाइम में वहीं थे। हाँ, उस टाइम 2011 में वहीं थे, उस टाइम वरदानी भवन में। तो दूसरी बेटी होगी। हाँ, बोलो बोलो। बाबा ने जैसे भी बताया ना हाँ, कि लक्ष्मी जब आएगी तो जगदम्बा से ज्ञान लेगी, क्योंकि जगदम्बा? जगदम्बा माँ से ज्ञान लेगी, लक्ष्मी जब आएगी। परंपरा जो पड़ी है दुनिया में कि जो सास है वो बहू को गोद भरने जाती है, तो यहाँ तो सास ये जगदम्बा हुई ना, वो लक्ष्मी की ज्ञान धन से झोली भरेगी ना। हाँ, लेकिन फिर बाबा ने मुरली में ऐसे क्यों बोला कि लक्ष्मी नारायण से ज्ञान धन लेकर के दूसरों को बांटती है? बाद में मतलब लास्ट की बात है, हाँ। जब मतलब बाद में आने के बाद ज्ञान लेने के बाद में बांटती है। हाँ, ज्ञान लेना कोई बहनों ने किसी भाई ने ज्ञान दे दिया तो उससे ज्ञान की संपूर्णता थोड़ी होती है। ज्ञान की संपूर्णता तो तब ही जब हमें निश्चय बैठ जाए बाप के ऊपर, कौन है बाप। तो बाप से लेना वो अलग बात है, और भाई बहनों से लेना वो अलग बात है। लक्ष्मी को धन मिलता कहाँ से है जो इतना बांटती है? नारायण से मिलता है। जगदम्बा ने जो ज्ञान दिया है वो ऊपर का ज्ञान दिया या बाप की पहचान दी? खुद ही नहीं बाप को जानती है, तो उसको फॉलो करे। प्रैक्टिकल ज्ञान तो जगदम्बा में नहीं है ना। तो फिर उनको वो प्रैक्टिकल बाप की पहचान देने वाला कोई दूसरा होगा, या फिर वो बाप की तो पहचान उसको पहले से ही है कि कोई है नारायण का पाठधारी, लेकिन ज्ञान नहीं। जैसे अभी बाबा ने बताया ना कि जो राधा कृष्ण है वो 60 साल में गद्दी पर माने उनको राजाई मिलती है, तो उस समय लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की एज कितनी होगी? लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की एज कितनी होगी उस समय? एक सीट एज उम्र 60 साल हुई ना। नहीं, लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की, नर से नारायण बनने वालों की। हाँ। होगी ना। मना जो बच्चे हैं वो पहले बच्चा बुद्धि है ना, फिर बड़े होंगे तभी तो उनको बाप का वर्षा मिलता है। तो पैदा होते ही बाप का वर्षा मिल जाता है। बड़े होने के मतलब मेरा प्रश्न है कि उस समय लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की उनकी तो 60 साल एज रहेगी, हाँ। तो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की कितनी रहेगी? तुम लक्ष्मी नारायण किसको समझती हो? नर नारायण को लक्ष्मी नारायण समझती हो? नर नारायण। फिर बाबा जैसे बोले कि पपीते का उदाहरण माना वाइब्रेशन से परिवर्तन होगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा नहीं, वाइब्रेशन से जो मादा पपीता का वृक्ष है वो गर्भ धारण कर लेगा पपीते पैदा करने के लिए। हाँ, तो इसी शरीर से जो कंचन काया बनेंगे उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण क्या तितली का ऐसे दे सकते कंचन हैं? काया आत्मा जब संपन्न बनेगी, बीजू की स्टेज धारण करेगी, उसके बाद ही तो बनेगी। शरीर के परिवर्तन होगा कि स्थूल शरीर का स्थूल 5 तत्वों का परिवर्तन पहले होने लगेगा। प्रकृति पहले पावन बनती है या आत्मा पहले पावन बनती है? प्रकृति पहले पावन बने। बाबा वो अभी जो अमृत बेले ऑडियो चलता था ना, अमृत बेले पहले ऑडियो चलता था ना, तो वो बंद कर दिया गया। ऑडियो बंद कर दिया गया? हाँ, ऑडियो सवेरे चलता था ना, सुबह का क्लास ऑडियो अमृत बेला ऑडियो चलाते थे ना, वही तो ऑडियो ऑडियो क्लास जो चलाते थे तो वो बंद कर दिया गया। फिर बोला गया कि जब बैठकर सुनेंगे तो ही चलेगा और नहीं तो नहीं। तो अमृत बेला तो सेवा का समय होता है,
तो हमारा तो सहज राजयोग है। अमृत वेला माने सुबह 2 बजे उठ करके सेवा करना शुरू कर देते हैं। 4 बजे ऑडियो चलता है ना। हैं? ऑडियो तो 3 से 4 याद दृष्टि लेते हैं, फिर 4 बजे ऑडियो चलता था। हाँ। तो फिर बोला गया कि जो बैठ के सुनेंगे तो ही ऑडियो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब किसी की इच्छा नहीं है, नहीं बैठता है, सो जाता है, तो क्या करेंगे? नहीं बाबा, वो तो अपने अलग अलग है, अपना अपना सबका। 2 उस कमरे में बैठ के सुन रहे हैं, इधर 2 सो गए, तो इनके लिए नहीं चलेगा, उनके लिए चलेगा। माने सबको ऑडियो तो एक ही जगह से चलाए हैं, सबको बैठ के सुनना है। वो तो जैसा नियम बन जाए जरूरत के मुताबिक वैसा करें। परंतु हमारा तो सहज राजयोग है ना, चलते फिरते याद करना है, सुनना है। तो अमृत वेला चलो फिर जा छत पे चलेगा। नहीं मना, सुबह तो सेवा भी होती है हैं? ना। सुबह तो बहुत सारी सेवा जो होती सुबह है। को सफाई करने वाले हैं वही तो सफाई करेंगे, सब थोड़े करेंगे। तो माना काम करते हुए भी तो सुन सकते हैं ना। और सवेरे को क्या काम करोगे? 2 बजे साफ से सफाई रहता है, और भी सब थोड़ी सफाई करते हैं। माने सबका तो अपना अपना सफाई सुबह करने वाले तो 1-2 होते हैं, 2-4 होते हैं। बड़ा मकान है तो 8-10 होंगे, सब थोड़े करेंगे। वहाँ तो 250 तो माना एक 200-250 लोग रह रहे हैं। एक के चक्कर में सारे गए। कहाँ चक्कर में चारे गए? माना जैसे कि चलो 2-4 लोग सेवा में हैं, तो फिर जो लोग फ्री है वो तो सुन सकते हैं ना। माने ऑडियो चलाना है कि नहीं चलाना है, वही सीधी। तो जैसा प्रोग्राम होता है, जैसा समय होता है, जैसे व्यक्ति होते हैं, वैसे काम किया जाता है। उसको उलट पुलट कर सकते हैं, ये कोई जरूर फिक्स नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता होगा सवेरे को ऑडियो सुनना, याद में रहना अच्छा नहीं लगता होगा। नहीं, 3 से 4 याद होती है ना बाबा। हाँ? 3 से 4 अमृत वेला दृष्टि लेते हैं। दृष्टि लेते हैं? दृष्टि क्या लेते हैं? दृष्टि होती है कोई? अच्छा, कुछ भी नहीं करते। तो ऑडियो तो 4 बजे से चलती है ना। हाँ, चलाते हैं तो चलती है, नहीं चलाते वही वही चलाना है कि नहीं चलाना है। इच्छा हो चला तो चलाओ, सकते हैं क्या? सबकी इच्छा ना हो मत चलाओ। मना जैसे इच्छा होगी तो चला सकते। चलो, ठीक, लेकिन सबकी इच्छा एक जैसी होगी क्या? नहीं चाहते नहीं, तो अभी सभी ना लोग माना हैं। ऊपर से फोन आया था कि माना ऑडियो नहीं चलाना है, सुबह श्लोक चलाना है, ऐसा बोला है। क्योंकि श्लोक? ऑडियो श्लोक चलाना है और ऑडियो नहीं चलाना है, क्योंकि सभी लोग सेवा करते हैं ना, तो कोई बैठता नहीं है, तो इसलिए बैठने के लिए किसी को टाइम नहीं रहता, इसलिए दुनिया हर जो जगह में बोला। दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है, क्रिश्चियंस के अंदर ये छाप बैठी हुई है, जो भी पढ़े लिखे हैं, कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। अंग्रेज लोग और मुसलमानों की वो मुसलमान और क्रिश्चियन वो इस्लामियों की बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है, उसमें जितना गहराई ज्ञान है रूह का, उतना गहराई का ज्ञान कुरान में नहीं है। तो सारी दुनिया लोहा मानती है आज गीता ज्ञान का। अब हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों को ग्रास्प हो सकता है। तो जब सेवा होगी सारी दुनिया की, तो कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम उनको समझा सकोगे? वो उनकी बुद्धि में तो नहीं बैठा है कि भगवान आया हुआ है। तुम बोल रहे हो कि भगवान आया हुआ है और वो भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है। तो टैली करने के लिए उनका तो विश्वास जो है धर्मशास्त्रों के ऊपर है ना। और ये भी मान्यता रही है ऋषियों मुनियों की और विद्वानों की, भले भगवान उतर आए लेकिन हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? पर उस शास्त्र के आधार पर समझना पड़े, समझाना पड़े। इसलिए अगर सेवाधारी बनना है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है, तो गीता के श्लोकों के आधार पर किसी को समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं। बाइबल की और कुरान की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं, गुरु ग्रंथ साहब की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं। तो इतनी टीकाएं जो गीता की हुई हैं, उनमें सच्ची कौन सी है? सारी टीकाएं एक दूसरे से टकरा रही है, ज्ञान के पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं। तो
वो मान्यता है कि जिस कवि ने कविता लिखी है वो कवि ही आकर के उसका जितना गहराई से अर्थ समझाएगा। तुलसीदास ने लिखी रामायण, वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, तो वाल्मीकि की आत्मा जितना गहराई से समझा सकेगी दूसरा कोई समझा सकेगा? समझाएगा? फिर व्यास ने व्यास प्रसादात, व्यास ने गीता, व्यास के प्रसाद से हमको गीता गीता के श्लोक मिले, तो अब वो व्यास वाली आत्मा ही निमित्त बने सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। वही व्याख्या तो सच्ची होगी। तो प्रजापिता वाली आत्मा वही व्यास की आत्मा होगी। जिसका नाम भारत पड़ता है। भाव माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। सत्युग में प्रैक्टिकल में ज्ञान की रोशनी में, आत्मिक स्थिति में। द्वापर युग से स्थूल रूप में शास्त्र लिखता है, बाद में उन जो वेदवाणी निकली उसके व्याख्या करता है, उपनिषद बनते हैं, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्यक बने, बाद में ये शास्त्र बन गए, पुराण बन गए। तो ये भी लिखने वाला कौन है? सात्विक रूप में लिखने वाला शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा ये जो बाबा ने कहा उपन्यास जैसा बन जाता है। तो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला हुआ ना जन्म जन्मांतर, कभी प्रैक्टिकल में, कभी शास्त्र के आधार पर। तो गीता को ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, उस गीता के आधार पर फिर दूसरों को बाबा के महावाक्य सुनाना, ये असली चीज है। जैसे धर्म पिताओं ने आकर के ओरली सुनाया, कोई ग्रंथ लिख करके थोड़ा ही दिया धर्म पिताओं ने। क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? इब्राहिम मोहम्मद ने कोई कुरान लिखी क्या? वो तो बाद वालों ने लिखी है। उन्होंने तो मुख से सुनाया ना जो कुछ सुनाया। तो ऐसे ही भगवान जो अभी सुना रहा है वो मुख से सुना रहा है। और ये जो गीता है जो मनुष्य लिख लिख करके प्रिंट करके डाल रहे हैं वो मनुष्यों का लिखा हुआ है। भगवान को शास्त्र बनाने की और शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार? तो लोगों को विश्वास बैठेगा ना कि गीता में जो बातें चली आ रही हैं 2500 साल से, तो बाबा तो गीता के श्लोक तो सब छोड़ चुके हैं। कोई गीता नहीं पढ़ता अभी, रामायण फिर भी पढ़ते हैं। तो जो असली चीज है वो तो शास्त्रों में भी असली चीज गीता ही है ना। वेदों से भी पहले बाबा ने कहा कि गीता लिखी गई, तो जो गीता के श्लोक हैं वो याद होने चाहिए ना, इसलिए चलाए गए हैं कि रोज रोज सुनेंगे हाँ। तो कुछ न कुछ याद ही हो जाएंगे। ठीक है। मैंने एक आध दिन वो चला, मैंने गैप कर करके, जैसे एक दिन वो चला लिया। आपको नहीं इंटरेस्ट है नहीं तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। नहीं इंटरेस्ट तो है, आप थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ना, मगर तो वो ऑडियो नहीं सुनी ना बाबा। जो ऑडियो आपने नहीं सुने हैं वो क्लास में चलाए जा रहे हैं ना, पुराने ऑडियो शाम को सुनो। और ये नियम जो है ना हर मधुबन में कर दिया कि सुबह ऑडियो नहीं चलाना, इसलिए बात ये है कि जैसे दुनिया में जो सरकार चल रही है उसके 3 विभाग हैं, एक न्यायपालिका, एक विधान पालिका, एक कार्यपालिका। तो अलग अलग निबंधनों जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए, कार्य कर रहे हैं, समझाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, शुद्ध हाथों को शुद्ध भोजन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कार्यपालिका हो गई। अब विधान पालिका है, विधान कौन बनाता है? ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ईश्वरीय मत के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ा ही करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए।
अपोज करने से क्या फायदा, ऐसा क्यों है, नहीं, 4 बजे क्यों, अव्यक्तवाणी चलती थी वो क्यों बंद कर दी, व्यक्तवाणी क्यों बंद कर दी, ऑडियो क्यों बंद कर दिया। नहीं, वो सुना नहीं ना। पहले गीता का उतना क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था ना, संस्कृत वाली गीता का। अभी तो संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया ना हिंदी में श्रीमत के अनुकूल, तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ गया। अब महत्व तो बढ़ गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लोगों के ऊपर असर तो तब पड़ेगा ना। घड़ी घड़ी हम जो बात बोलेंगे, ये बाबा ने जो बात बताई है गीता में भी लिखी है, उनको विश्वास नहीं होगा। आप इस श्लोक का सुना देंगे, देखो गीता का ये श्लोक है, तो उनको ज्यादा निश्चय बढ़ गया, बात सही है, पंडिताई का असर बैठ जाता है। तो इसलिए गीता सवेरे को चलाई जाती है, शांति के टाइम में सबको सुनने को मिलेगी, तो कुछ न कुछ गीता के श्लोक याद ही हो जाए। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको याद नहीं होगी। मुरली की सुनी हुई बातें हैं वो तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। दुनिया वाले सुनना चाहते हैं तुम्हारे बाबा की मुरली, फिर तो तुम्हारे तक सीमित रहेगी। किसी बाबा नाम याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है? मारने वाले का हाँ, नाम याद है? पंजाब के थे ना, बांदा बांदा कुछ बोलते हैं। हाँ, पंजाबी कोई था, हाँ, उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार डाला। हाँ, वो मुरली में आया है। हाँ, हाँ, तो वो किस आत्मा का माला है? किस आत्मा का पाठ तरमना बड़ी मम्मी की तरफ होता है सारा। अच्छा, अनुमान हुआ ना, बाबा ने तो नहीं बताया ऐसा। नहीं, वैसे बाबा शंकर पाया तो क्लियर करने के लिए पूछा शंकर पाया तो। हाँ, प्रूफ चाहिए ना। भाई के कोई प्रश्न नहीं है? आपके कोई प्रश्न नहीं है? भाई परम नामवासी हो गया बाबा के पास आते ही। पूछिए ना क्या प्रश्न। प्रश्न बाबा कुछ होता ही नहीं है। प्रश्न होता ही नहीं, और कहता मेरे पास है ही नहीं प्रश्न। हाँ, एक है। हाँ, एक है। आया एक आया। हाँ। ब्रह्मा बाबा ने हाँ? लिखा ने 18 जनवरी को 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा। हाँ, हाँ। इधर शिव बाबा किस तन पर आया था? किस तन में आया? तो आपने भट्टी में जाकर के वहाँ क्या निश्चय पत्र लिखा? कंपिल में आपने निश्चय पत्र क्या लिखा? नहीं तो इधर आए थे, राम बाप के मतलब भी शरीर में आए थे। हाँ? स्पष्ट नहीं है कि वो 6 माह से 6 माह, ऐसे तो जानते हैं दिसंबर में इधर राम बाप के शरीर प्रत्यक्ष हुए। हाँ, ना हाँ। तो यही जानना चाहते हो कि जब रेखा से शरीर छूट गया उधर शिव बाबा इधर आ गया तुरंत या कुछ दिन के बाद? देखो, बच्चा पैदा होता है तो पहले जीव होता है पेट में या चैतन्य बच्चा होता है? पहले 3-4 महीने में चैतन्य होता है। नहीं, पेट में मतलब कि गर्भ में। हाँ, गर्भ में बच्चा 3-4 महीने तक चैतन्य होता है, माने आत्मा है उसमें। नहीं 4 महीने तक नहीं है। आत्मा नहीं, जड़ बुद्धि है ना। ऐसे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो शिव की आत्मा है उसको आने में टाइम लगेगा। जिसमें आएगा वो पहले शरीर तैयार है। हाँ, तो 9 महीने निकाल दो, 9-10 महीने। क्या समझ गया? 18 जनवरी का 10 महीने निकाल।
कौन सा महीना है? नवंबर है। नवंबर में। नवंबर में आएगी वही बात। हाँ इधर तो मालूम पड़े 69 से। और बाबा जो प्रत्यक्ष खाली कहाँ रहा? माताओं में नहीं आते थे? हाँ आते थे बाबा। फिर किसने दे दिया 10 साल खाली रहा? माताओं में तो बाबा पहले आते थे ना, 41-42 के आसपास। तो उसने प्रजापिता ने पीरू ने शरीर छोड़ा है। हाँ फिर 69 के बाद तो बाबा चली नहीं ना मुरली। जब बाबा राम बाग में आए तो मुरली हर समय चलती रहे, ये कोई जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं बाबा। एटम बम फटेंगे दुनिया में, 7 दिन के अंदर दुनिया का खुलासा होगा, तो उस समय कोई मुरली सुनेगा? चलाने से फायदा क्या? वो जो संदेशियां जो संदेश लेकर जाती है, तो सिर्फ वो सेवा सिर्फ माताएं बहनें ही करती है। संदेश ले जाने का की सेवा सिर्फ केवल वो बहनें ही करते हैं। नहीं, जो संदेश लेने की सेवा है, जैसे वतन में जाती है ना संदेश लेकर, तो वो सिर्फ बहनें ही करती है। हाँ, दोनों का एक ही। पवित्र आत्माएं होंगी पूर्व जन्म में। अच्छा, भाई लोग भी जा सकते हैं? भाई लोग भी जा सकते C3 में जो भी पूर्व जन्म की पवित्र आत्माएं होंगी या इस जन्म की पवित्र आत्माएं होंगी, वो साक्षात्कार में जाएंगी। भावनावादी होती है, बुद्धिवादी नहीं होती है। बात ये आती है कि दादी गुलजार ट्रांस मैसेंजर था। हाँ? दादी गुलजार हाँ। ट्रांस मैसेंजर जाता था, तो ऊपर वतन में ब्रह्मा बाबा को देखता था सफेद, और जब धरती में आया तो कहा इधर दादा देखा थे कि मैंने आपको वतन में देखा। हाँ। इसका राज क्या है? जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो धरती पे नहीं है, वो सिर्फ प्रवेश करने के लिए धरती पर आती है। बाकी उनकी ऊंची स्टेज होती है, सूक्ष्म स्टेज, सूक्ष्म चीज होगी वो ऊपर रहेगी, नीचे रहेगी। पृथ्वी नीचे है, आकाश ऊपर है, वो सूक्ष्म है। बाबा, कुछ लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हम तो देर से आए, बाद में आए, तो क्या हम क्या कर सकते हैं? हम आप लोगों का बराबरी नहीं कर सकते, हम तो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। ऐसा मना उनके मन में शंका, ऐसी कुछ बात रहती है, तो उनको कैसे संतुष्टि दिलाना, उनको क्या समझाना? तो हमारे बाबा ने तो बोला है लास्ट में आएंगे वो फास्ट जाएंगे। मने बोलते हैं कि हम तो देर से आए, कहते हैं कि हम तो देर से आए, तो हमको तो कुछ पता नहीं, हमने पढ़ाई भी नहीं पढ़ी। उनसे पूछो तुम्हें तुम्हारी एज क्या है? अच्छा, पूछो तो क्या एज बताएंगे? अरे 50, 60, 70 ऐसे 70 बताएंगे, 70 साल, 60 बताएंगे, 70 साल बताएंगे। हाँ। और तुम्हारे एक ही को हो गए 78 साल, तो बता नहीं सकते। ये तुम नेगेटिव संकल्प क्यों करते हो? हम देर से आए, पूर्व जन्म में तुम अगर तुमने जन्म लिया हो और ज्ञान में चल ब्रह्मा कुमार कुमारी बने रहे हो उस हैदराबाद में, तो ये भी तो हो सकता है। फिर हम लेट क्यों आए? लेट आए, लेट थोड़े ही आए, तुम तो सबसे पहले आए थे। उनका उत्साह बढ़ाओ। चित्र में ना बाबा शंकर के कमर में ना जैसे बैंडबाजी वाले होते हैं ना, तो वो तुरुर से जो बजती है, पी सी कहते हैं, तुरतुरिया, तो वो भी उनके लटकी होती है कमर में। तो वो किसकी यादगार है? किसकी यादगार है? शंकर जी बोलते हैं ना। अच्छा, उसकी याद। सबसे ज्यादा भाषण कौन करता है ज्ञान का? शंकर जी करते हैं ना। तो वो तुतुरिया बजा रहे, कोई फल निकल रहा है? और कई बार छोटी छोटी घंटी सी लटकी है, छोटी छोटी घंटी सी भी लटकी होती है। हाँ, ज्ञान की घंटरिया बजाते रहते हैं।
है? नगाड़ा तो नहीं बजाएगा, सारी दुनिया में आवाज फैल जाए, संपन्न बनेंगे तब नगाड़ा भी बजेगा, अखबार भी बोलेंगे, टीवी भी बोलेगा, रेडियो भी बोलेगा, दुनिया में चारों तरफ से आवाज ही आवाज हो जाएगी। जैसे नगाड़ा दूर दूर तक आवाज फैलाता है। बाबा वो किसी का सवाल है तो वो एक हम नहीं कहेंगे तुम्हारा सवाल है, किसी का ही हो। माता जी ने पूछा था हाँ। कि जैसे एक बाप दूसरा न कोई, है? जैसे कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, सिर्फ एक बाप को याद करना। तो माता जी बोलते हैं कि अगर जैसे एक बाप दूसरा न कोई है तो एक पत्नी दूसरा न कोई, तो एक ही पत्नी होगी तो दुनिया में कला कलेश तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो उसका क्या राज है? यही राज है, ये पवित्रता है संकल्प में, एक के साथ निभाओ। तो परंतु ऐसे तो होता नहीं। ऐसा होता क्यों नहीं? लक्ष्मी नारायण का कैसे होता था, राम सीता का कैसे होता था? है? परंतु आप सीता को रावण इतने साल 14 साल चुरा के ले गया, तो उनका कैसे होता था? उनका श्रद्धा विश्वास पत्नी के ऊपर से हट गया, या पत्नी का सीता का श्रद्धा विश्वास पति के ऊपर से हट गया? नहीं, वो तो अड़िग रहा। तो फिर और ये नहीं हो सकता ऐसे, आपने कैसे किया? परंतु ये जो अभी अच्छा द्वापर से ऐसे होने लगा। द्वापर में भी जो पार्वती का पार्ट है, लक्ष्मी का पार्ट है, वो ऐसा ही पार्ट है, वरम संपूर्ण तेरह कुंवारी। तो ये जो घर घर में ऐसे डबल डबल कर ले रहे, तो फिर घर में इतनी कला कले से हो रही है, परिवार बिखर जा रहे हैं। हाँ, तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा होंगी तो ऐसे करते होंगे। अच्छा, ये राज है? कन्वर्ट वाले करते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? भूल गए? कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, आप कुछ कह रहे? अच्छा, मैं तो पूछ लिया ना, अभी वही बात है आपने बता दी ना। वही एक पत्नी होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा घर में कलेश। कई माताएं ऐसे रोती है, बोलती है इसो ये तो आदि से चला आ रहा है। आदि से चला आ रहा है, झूठ क्यों बोलते हैं? सुनाई बातों सब पर विश्वास करना जरूरी है। माताएं बोलती हैं, पिताएं बोलते हैं, बहन जी बोलती, भांजा बोलता है। वो बोलते हैं आदि में भी तो 2 पत्नियां थी, तो वो बोलते हैं तो वो सही बोलते हैं क्या? नहीं मना, हम तो समाधान तो हमारे पास होना चाहिए ना। हमारा समाधान होने, तुम्हें नहीं पता समाधान? कि लक्ष्मी नारायण अकेले थे और आपस में एक दूसरे से मिलते थे और किसी से नहीं मिलते थे। राधा कृष्ण का चित्र नहीं तुम्हारे पास? राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती। तो वो द्वापर से द्वैत युग आया, तब से फिर कन्वर्टेड होने वाली आत्माएं ने ये शुरू कर दिया। हाँ जी, तो उन्होंने आके दूसरी बातें शुरू कर दी। नहीं 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 नहीं, वाइब्रेशन से या ज्ञान इंद्रियों से कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। उन्होंने दूसरा अपना ज्ञान सुना दिया। ये तो काम इंद्रियां हैं या भ्रष्ट इंद्रियां हैं, उन्हीं से संतान पैदा होगी, उसी से सृष्टि बनेगी। तो द्वैतवाद फैला दिया ना बाबा। उसकी बातों की चंबे में आ गए भारतवासी। कई बार ना बाबा आकाश में दिखाते ना, क्या तारों का क्वेश्चन मार्क से बना हुआ दिखता है। क्वेश्चन मार्क? हाँ, जैसे 3 सितारे दिखते हैं बाबा लाइन में, या सप्तऋषि दिखते हैं, ऐसे ही 7 तारों का एक क्वेश्चन मार्क से दिखाई देता है। होता होगा तो वो किसका मतलब? ज्यादा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करते होंगे, अति के क्वेश्चन करते होंगे, उनके क्वेश्चन समाप्ति नहीं होते। भगवान की प्रत्यक्षता हो जाती है तब तक उनके प्रश्न ही नहीं समाप्त होते। और जो दिखाते हैं बाबा शास्त्रों में नक्षत्र दिखाते हैं ना 27, तो 12 जो सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, तो 3 मतलब बुध और
शंकर जब बीज थी, इनको मिला के 27 नक्षत्र कहेंगे या और कुछ है बाबा? 3 त्रिमूर्ति नहीं है? अच्छा, उन 3 मूर्तियों को मिला के 5 नहीं, हाँ? हो गया।